शुभश्री बायोफ्यूल्स एनर्जी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। क्या है इस आईपीओ की डिटेल, क्या है इसका जीएमपी, साथ ही जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। शुभश्री बायोफ्यूल्स एनर्जी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। इस आईपीओ में अप्लाई करने की डेट है 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक। आपको अलॉटमेंट हो जाएगी 12 सितंबर को, पर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती है तो आपका रिफंड 13 सितंबर को आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे 13 सितंबर को ही। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो है 16 सितंबर को। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो प्राइस बैंड रहेगा वो रहेगा 113 रुपए से लेकर 119 रुपए का। एक लॉट में होंगे 1200 शेयर। 119 रुपए के हिसाब से 1200 शेयर के हो जाएंगे 1,42,800 रुपए। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी रिटेल इन्वेस्टर के लिए। वहीं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को मिनिमम 2 लॉट बाय करने होंगे। 2,85,600 रुपए जो है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी। जीएमपी की बात करें तो ग्रे मार्केट में अभी इसकी कोई डिमांड नहीं है, बट कल से इसकी बिड डेट स्टार्ट है। हो सकता है आपको कोई ना कोई जीएमपी शो हो, बट ऐसे आईपीओ में जो है वो लास्ट डेट में ही अप्लाई करें, क्योंकि इससे आपको हर चीज क्लियर हो जाती है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन रेट और साथ ही जीएमपी। लास्ट डेट में अप्लाई करने से आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, और साथ ही एक एग्जैक्ट जीएमपी भी आपको पता लग जाएगा। और ये गलतफहमी दिमाग से मिटा दीजिए कि अगर आप लास्ट डेट में अप्लाई करेंगे तो आपको आईपीओ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको आईपीओ मिलना होगा तो भले ही आप लास्ट में अप्लाई करें तब भी आपको आईपीओ मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलना होगा तो भले ही आप प्री अप्लाई कर दीजिए तब भी आईपीओ आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप सोच थोड़ा सा मिटा दीजिए दिमाग से कि आपको आईपीओ सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में अप्लाई करने से मिलता है। बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। शुभश्री बायोफ्यूल्स एनर्जी जो है वो 2013 की कंपनी है, एंड ये कंपनी जो है वो मेनली बायोमास फ्यूल्स का जो है वो प्रोडक्शन करती है। बायोमास पैलेट्स एंड ब्रिक्वेट्स बनाती है। अब ये होता क्या है, खेतों में जो है वो घास फूस बच जाती है, उसका एक रोल सा बनाया जाता है और एक हार्ड पैलेट सा बना दिया जाता है, जिसका यूज जो है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है। और मेनली बायोमास फ्यूल जो है वो एक अल्टरनेटिव सोर्स है एनर्जी का, एंड यूज फॉर कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल हीटिंग पर्पजेज। इस बायोमास का जो यूज है वो हीटिंग पर्पजेज के लिए किया जाता है। अगर यहां पर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल जो मैं दूंगा वो ये है कि जो कंपनी जो है वो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाती है, जैसे कि ब्रिक्स, ईंट जो बनती है उसको हार्ड करने के लिए जो है वो हीट चाहिए होती है। और हीट कहां से जनरेट होती है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी से। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है यहाँ पर, बायोफ्यूल्स। तो ये कंपनी जो है वो बायोफ्यूल्स बनाती है। एंड जो कंपनी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जहां पर भी हीटिंग की जरूरत होती है, तो उन्हें ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। आई होप आप ये समझे होंगे। बाकी आप कंपनी डिटेल आप खुद से भी पढ़ सकते हैं कि आखिरकार कंपनी करती क्या है, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। लगभग 16.5 करोड़ रुपए कंपनी इस आईपीओ के जरिए रेस करने वाली है। और रही फाइनेंशियल्स की बात, तो यहां पर हमें 3 फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23-24 असेट्स की बात करते हैं तो असेट रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, वही रेवेन्यू भी रेगुलर इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पर प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। नेटवर्थ भी जो है वो भी अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। रिजर्व एंड सरप्लस भी जो है वो इंक्रीज हुए हैं। बाकी अगर हम बात करें इनकी बोरोइंग्स की, तो यहाँ पर जो बोरोइंग्स थी वो थी 48,82,000 रुपए की। 2023 में हो गई 91 लाख रुपए की, और 2024 में ये घट के रह गई 60 लाख रुपए की। तो अगर आप देखेंगे तो इनका असेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस सभी इंक्रीज हो रहा है, बट इन्होंने अपनी उधारी में भी कंट्रोल कर रहे हैं। सो ओवरऑल फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, बट किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।